हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जो मैंने सामने लिखा है या फिर थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि अभी जो 30% टैक्स है उसके बारे में, क्योंकि मैं आपने देखा होगा कि मैंने एक अकाउंट फ्रीज होने की वीडियो बनाई है। उस वीडियो में आधे से ज़्यादा कमेंट वही है कि 30% टैक्स के बारे में आप बताओ। आपने ऑलरेडी वीडियो देखी होगी, अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यू होता है। तो आज हम लोग उसमें नहीं जाने वाले कि ये टैक्स लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, ये कैसे लग रहा है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखो, टैक्स स्लैब होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे अगर आपका अप टू 3 लाख तक का कोई स्लैब है तो आपको कुछ टैक्स नहीं होना देना पड़ेगा। उसके बाद 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। अगर आप 15 लाख के ऊपर चले जाते हो तो आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ता है। ये हो गया हमारा टैक्स का स्लैब। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ये इसको एज अ बिजनेस देखा जाता है। ये बिजनेस इनकम था, बट अभी ऐसे नहीं है। अभी इसको स्पेक्युलेटिव इनकम की तरह देखा जाएगा। मतलब मतलब अगर सपोज करो आपका कोई बिजनेस में 5 लाख का लॉस होता है और आपका अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में 5 लाख का प्रॉफिट है, उसके ऊपर हो जाता है, तो ये एडजस्ट करके ऊपर के अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ता था। या फिर अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है और यहाँ पे लॉस होता है तो ये एडजस्टमेंट करके आपको टैक्स देना पड़ता था। अभी ऐसे नहीं है। तुम्हारे बिजनेस में क्या करे वो अलग हो गया, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको फ्लैट 30% अभी तो दिख रहा है। बट मेरे ख्याल से अगर ये आता ही है तो इसमें ऐसे स्लैब आएंगे। जैसे अगर आपका इतने अमाउंट के साथ आपको 5%, उसके बाद 10%, 15%, 20%। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे लास्ट ईयर में या फिर अभी करंट ईयर में भी सबसे ज़्यादा लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहे हैं। इसका वॉल्यूम देख के खुद गवर्नमेंट शॉक हो चुकी है। इसके लिए अब इसको 30% टैक्स जो क्रिप्टो करेंसी में लगता था ना, अब उसको इस कैटेगरी में लेके आ रहे कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेम आपके क्रिप्टो करेंसी जैसा ही रहेगा। तो भाई आप 30% दे दो, हमें नहीं पता आपके XYZ इनकम के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर ये होता है तो ये क्यों होता है, अच्छा है, और अगर ये होता है तो क्यों अच्छा नहीं। अब हम लोग दोनों पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर ये टैक्स स्लैब वगैरह ऐसे होता है तो इसका बेनिफिट क्या है या फिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे, मेनली इंस्टा, यूट्यूब, अगर आप हर कोई प्लेटफॉर्म देखते हो तो वहां पे बस नोटों की गड्डियां डेस्क पे रखी जा रही है, 3 स्क्रीन लगाई है, 3 मोबाइल पे अलग अलग प्रॉफिट हो रहे। अगर आपको ये करना है तो बैंक निफ्टी निफ्टी में आ जाइए। ये देख के जिस बंदे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी नहीं है, वो बंदा डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहे। ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिनका स्टॉक मार्केट के बारे में लेना देना भी नहीं था, वो 1 महीने में शिफ्ट हो चुके हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अपने आप को ट्रेडर वगैरह टैग भी लगा दिया इसकी वजह से। क्योंकि क्या है ना, ऑब्वियस है, एज ए ह्यूमन देखो, हर किसी को बड़ा बनना है। मुझे बोलने के लिए बहुत ईजी है, बट हर किसी को लाइफ में बड़ा बनना है, ग्रो करना है। तो इंसान एक चीज ढूंढ, एक रास्ता ढूंढने के लिए लग जाता है। तो यस, चलो, ये बंदा कह रहा है जिसको मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ, या फिर इंस्टा पे देख के तो मुझे लग रहा है कि यस इसने इतना प्रॉफिट किया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं। बट मेनली क्या है ना, अगर आपको ट्रेडिंग करियर में आप आते हो तो पहले आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना होता है। मैंने इसके ऊपर आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर देख लेना। स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं मेनली, मतलब मेरे जैसे लोग रहेंगे, बट यस मैं उसमें से एक हूँ जिसने पहले से इस प्रोसेस को फॉलो किया है। लोगों को बताया कि मैंने कभी भी 10 रुपए का प्रीमियम 100 चला जाएगा, ये स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पे नहीं है। मैंने हमेशा रियलिटी बात की है कि आप पहले स्टॉक्स में करो, 2-3 साल उसको दे दिए, आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे हैंडल करना है। प्रॉफिट हो गया तो कैसे मैनेज करना है, लॉस हो गया तो कैसे मैनेज करना है, कैपिटल को स्लो एंड स्टडी कैसे ग्रो करना है 50,000 1 लाख से। उसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आ सकते हो। अभी क्या है ना, देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। होता है यार, अगर 10,000 15,000 है तो डेली के 500,000 मिल गए, उस चक्कर में लोग डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में आ रहे। इसकी वजह से क्या है, अगर आप सेबी का रिपोर्ट देखोगे तो 89% लोग तो यहाँ पे लॉस में ही है। तो अभी जो 30% टैक्स के बाद जो हाइप और बहुत ज्यादा अभी लोगों को टेंशन आ चुका है ना प्रॉफिट पे, तो ये 89% से लेके पहले 11% पे तो शिफ्ट होते। तो फिर और 11% शिफ्ट होने के बाद फिर देखेंगे 30% कहाँ देना है, क्या देना है। तो वो छोड़ के बस अभी टेंशन में मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, भाई हमने प्रोसेस ही फॉलो नहीं की। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं। तो पहले ये अगर रूल होता है तो एटलीस्ट लोग
इसको बंद करके स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। 10,000 15,000 है तो स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, स्लो दैट उनको पता चलेगा और वो मार्केट में रहेंगे। आपको पता है अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो उसकी लाइफ कितनी है? हार्डली 3 महीने। 3 महीने के बाद वो बंदा अमाउंट जीरो करके निकल जाता है, फिर से वो 2-3 महीने के बाद कहीं यहाँ वहां से पैसे जमा करके आता है, फिर से 3 महीने के मैक्स टू मैक्स 3 महीने बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद वो चला जाता है। ये क्यों हो रहा है कि आप आपकी मेहनत इसके लिए कर रहे हो क्या कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आके पैसे देने के लिए? देखो मैं खुद लाइव स्ट्रीम करता हूँ, वहाँ पे लोग हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बट वहाँ पे हमारा वही कहना होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बस आप व्यू देखने के लिए आइए। ऑल टिप्स के चक्कर में आप डायरेक्टली 10,000 15,000 से मेरे दिन के 500,000 का निकल जाएंगे। ये अगर थॉट प्रोसेस आपका है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो यस, अगर ये ऐसी चीज होती है तो लोग पहले स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे उस चीज को प्रोसेस को फॉलो करके फिर आने वाले टाइम में हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में आए। यस, उसके बाद उनको टैक्स का ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, इस चीज के लिए हम लोग एग्री है कि यार अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो फिर उसके बाद अगर मेरे को टैक्स भरना होगा तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है ना? तो ये कब हो गया? जब आप एटलीस्ट 2-3 साल के बाद आपको पहले प्रॉफिट तो होना स्टार्ट हो जाए स्टॉक्स से। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस वे से देखोगे तो ये रूल कहीं ना कहीं सही है कि लोग एटलीस्ट बच पाएंगे कि यार नहीं बाबा 30% टैक्स देना है ना, तो वो छोड़ो फ्यूचर एंड ऑप्शन, चलो हम लोग स्टॉक्स में करते हैं। एटलीस्ट वहां पे 4 पैसे तो कमाओगे, क्योंकि आप कह रहे हो पैसे कमा रहे हो तो फिर 89% में है कौन? समझ रहे हो? यस। और फिर ये गलत रूल क्यों है? हम लोग अब बात करते कि ये गलत क्यों है रूल। क्योंकि ये गलत रूल इसके लिए, अगर अथॉरिटीज अगर लोगों को बचाना चाहती है तो कोविड के बाद जो लोग आए उनको नहीं पता होगा, कोविड के पहले ऑप्शन सेलिंग में 25-30,000 में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी। उसको बंद करके ज्यादा मार्जिन लग रहा है, लोग ऑप्शन बाइंग में आ गए, क्योंकि अभी ऑप्शन सेलिंग करना है, अगर आप हेज नहीं करते हो तो आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। एवरेज कैपिटल लोगों के पास 1 लाख नहीं है, तो अब शॉर्टकट क्या है? 10,000 से ऑप्शन बाइंग। क्योंकि पहले लोग बस हेज करने के लिए ऑप्शन बाइंग मेनली, अगर आप सेल करते हो आपके पोजीशन हेज करने के लिए आपको मेनली बाइंग, बड़े प्लेयर और बाइंग क्यों करते हैं? उस चीज के लिए। बट 10,000 से ऑप्शन बाइंग हो सकती है, क्योंकि क्या है 1 लाख कैपिटल तो मेरे पास है नहीं। फिर लोग गवर्नमेंट ने इसका रोल कंप्लीट कर रहा है, जबकि फॉरेक्स में मार्जिन दिया जाता है, क्रिप्टो में मार्जिन दिया जाता है, हर जगह पे मार्जिन है, बट यहाँ पे मार्जिन कट कर दिया। लोग ऑप्शन बाइंग में आ चुके हैं। अब ऑप्शन बाइंग में आ चुके हैं तो अब इसमें इतना वॉल्यूम है कि अब इनको बाइंग से भी भगाओ, अब इनको स्टॉक्स में लेके आओ। सेलिंग में आपको पता है कि अगर आप ओटीएम जीरो करते हो 30,000 वगैरह कैपिटल के साथ, आपको आराम से 2-3% मिल जाता था। तो वो चीज नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने पहले ही ये रूल कर दिया कि मार्जिन ही कम कर दिया, तो लोग ऑप्शन बाइंग ऑब्वियसली करेंगे ही ना। अब आपको ऑप्शन बाइंग से भी प्रॉब्लम हो रहा है, अब आप स्टॉक्स में आइए। तो फिर या तो एक, अगर आप सपोज करो कि एक सजेशन, हम लोग सजेशन देने वाले कोई बड़े नहीं है, बट एक सजेशन रहेगा कि अगर किसी बंदे के पास, अगर उसका डीमैट अकाउंट में 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप ब्रोकर को पता चलेगा, तभी वो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो एक्टिव हो सकता है। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी, सो दैट क्या है, सामने वाला बंदा ही खुद स्टॉक्स में ट्रेड करेगा, उसमें लूप होल वगैरह निकालने वालों निकालते रहेंगे। या फिर अगर आपका इतना इतना एक्सवाइजेड इनकम है तो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ सकते हो। 10-15 हजार अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग मत करिए, आप ऑप्शन में मत आइए, आप स्टॉक्स में करिए। हम लोग स्टॉक्स में थोड़ा और ज्यादा मार्जिन आपको देंगे। अगर आपको पहले पता होगा, स्टॉक्स में आपको अप टू 15x से लेके 20x तक का मार्जिन भी मिलता था। तो ये चीज हो सकती है कि क्या 3-1 साल का एक्सपीरियंस आपको होने के बाद फिर आपका ब्रोकर ही आपको फिर वो सेगमेंट एक्टिव करके दे देगा कि यस, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक्स का, अब आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो। तो फिर कोई कर ही नहीं सकता। यहां से क्या होगा, रिटेलर मार्केट से चला जाएगा। फिर अब अगर आपने देखा होगा ये डेली एक्सपायरी, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से इतना ही इश्यू है तो डेली एक्सपायरी क्यों आई है? पहले बैंक निफ्टी निफ्टी का डेली एक्सपायरी था, सॉरी वीकली एक्सपायरी था, थर्सडे के दिन। अगर कुछ गलत भी हो गया फ्राइडे के दिन, वैसे भी प्रीमियम 400 पे ओपन होता था, कोई बाय नहीं कर पाता था, तो 3 दिन लोग होल्ड करते थे, अपने आप को शांत रखते थे, मंडे से फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी मंडे के दिन अगर मिड कैप में पैसा उड़ गया तो ट्यूसडे के दिन 5,000 से फिर निफ्टी में करूंगा, उसमें उड़ गया तो फिर वेनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में 2,000 का प्रीमियम लूंगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर थर्सडे के निफ्टी में 1,000 से लूंगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा तब तक मैं ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मेरे पास चांस है।
अगर मेरे पास 5,000 बच जाते तो मैं फ्राइडे में ट्रेड ही नहीं कर पाता था पहले, क्योंकि आता ही नहीं था कुछ। अभी क्या है, 5,000 बच भी गए ना, तो चलो आज किसकी एक्सपायरी है, इसकी है। अगर अथॉरिटीज ये लेके आ रही है, अगर वो 5 दिन 5 अलग अलग एक्सपायरी है, तो ऑब्वियस है रिटेलर वहां पे अट्रैक्ट होगा ही। तो 10,000 15,000 कैपिटल वाले लोग यहाँ पे जाएंगे। तो आपको बस ये 30% टैक्स का एक ही चीज मत देखना कि ये रिटेलर के साथ ये चीजें हो रही है, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, ये वो चीजें। आपको दोनों देखना है। अगर ये मैं जैसे हमने बात की थी, अगर ब्रोकर ही आपको 2-3 साल का ये चीजें देती है, तो फिर आप अपने आप ही स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आओगे ही नहीं। फिर आपको एक्सपीरियंस आने के बाद फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आओगे। बाकी इंडियन मार्केट छोड़ के, जैसे मैं खूब क्रिप्टो की स्ट्रीम करता हूँ, है ना, क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। बट क्रिप्टो ज्वाइन करने के लिए ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो चलो अब आपको अल्टरनेटिव फॉरेक्स करना है, क्रिप्टो करना है, ये सब चीजें मत करना। वो एक ऑप्शन है। यस, यहाँ पे आज कुछ प्रॉफिट नहीं हो, हम लोग वहां पे कर लेते हैं। अगर आप एक ही चीज को पकड़ोगे, कल को क्रिप्टो भी कुछ तो भी न्यूज आ जाएगी, या फिर टैक्स का ये आ जाएगा, फॉरेक्स के ऊपर कुछ तो भी आ जाएगा, आप भाग नहीं सकते हो। क्योंकि क्या है, फिर वहां पे कम कैपिटल के साथ आपका ट्रेड हो सकता है, बट इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर भी कुछ आ गया तो आप बैलेंस करके चल सकते हो, इंडियन मार्केट भी क्रिप्टो भी, है ना, दोनों चीजें आप बैलेंस करके चल सकते हो। सो ओवरऑल अब ये 30% टैक्स का अगर हमें बात करनी है, तो मेरे हिसाब से जो अभी ये फ्लैट 30% लगा दिया है, वो तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई बंदा उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसकी क्या गलती है? क्योंकि वो तो फिर गलत हो गया ना। आप एक तो 11% में आने के लिए आपको इतना झगड़ा करना है, ये 89% कैटेगरी में से आपको 11% में आने के लिए, अगर आप फिर 11% कैटेगरी में आते हो फिर आपको इतना टैक्स लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बट डायरेक्ट रिटेलर फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, ये भी सही है। उसके लिए कि अथॉरिटीज यार इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, से 10 गुना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करके कि कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया रख दे, या फिर आपकी बैलेंस शीट में, या फिर सॉरी, अगर आप जो स्टेटमेंट ऐड करते हो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऐड एक्टिव करने के लिए, उसमें कुछ ना भी ऐसा क्राइटेरिया लेके आओ, नहीं तो फिर 2-3 साल के बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो। आपका व्यू क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखो डायरेक्टली ये रिटेलर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चीजों में मत पड़ना। मे बी आपको सुनने के लिए बुरा लगेगा, बट मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि रिटेलर बर्बाद ऑलरेडी 89% में हो ही रहा है। तो 89% में से 11% में आप कैसे आओगे, वो चीज देखो। उसके लिए आपको एक 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 3-4 साल मार्केट में रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3-4 साल अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते रहोगे, तो आपका लॉस करोड़ों में हो जाएगा। तो एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, उस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करना। बाकी दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है कि कैसे देखो ये भी वीडियो, क्योंकि बहुत हटके वीडियो है, कि जो मेरे साथ हुआ था किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी हमारे चैनल पे पहले से ही मैंने बहुत अलग अलग वीडियो बना के रखी है। जैसे ये देखो, ऑप्शन सेलिंग में आप कम कैपिटल के साथ कैसे सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर में आप कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। और आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दो। बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका ध्यान रखो। बाकी जो होगा वो सबके साथ होगा, बट जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो टेंशन ना लो। बस मार्केट से भागना मत, क्योंकि भाग के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से कुछ ना कुछ वे निकलेगा, जो सबके अच्छे के लिए रहेगा। तो यस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो। थैंक यू।